दोस्तों अब तक हमको अर्थ के बारे में ये मालूम था कि इसकी 4 लेयर होती है, एक क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है, एक आउटर कोर होता है, एक इनर कोर होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने सिस्मिक वेव की स्टडी करके ये पाया है कि इनर कोर के अंदर भी एक लेयर होती है जिसको इनर मोस्ट कोर कहा जा रहा है इस वक्त में, और ये एक नई डिस्कवरी है हमारे लिए इस अर्थ की। सो इससे ये मालूम चलता है कि जितना हम सोचते हैं कि हमको अर्थ के बारे में पता है उतना एक्चुअली में नहीं पता है, और भी कई डिस्कवरीज हमको मिलनी है आने वाले हजारों सालों तक। दोस्तों एप्पल के सीईओ टिम कुक ने अब दुनिया बदलने वाला एक फैसला ले लिया आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स के लिए कि जितने भी यूजर्स हैं जो भी अपने फ़ोन की रिप्लेसमेंट के लिए पहुंच जाते हो कि मेरा फेस आईडी ख़राब हो गया है, सेल्फी कैमरा ख़राब हो गया है, तो वो क्या करते थे, पहले तो आपको नया आईफोन पकड़ा देते थे, आप भी खुश भाई अब हमें चमचमाता एक और आईफोन नया मिल चुका है। लेकिन अब वो आपके फ़ोन को रिप्लेस नहीं करने वाले हैं, कोई रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भैया दुनिया बचाने का ठेका हमने ले रखा है और हम ई वेस्ट को नहीं फैलने देंगे। देखो पहले हमने कितना दिल पे पत्थर रख के फैसला लिया था कि हम आपको चार्जर नहीं देंगे, लेकिन अब हम दिल पे पत्थर रख के एक और फैसला ले रहे हैं कि आपके 1.5 लाख या 1 लाख रुपए वाले फ़ोन की कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलने वाली है। अगर कोई दिक्कत होती है हम क्या करेंगे, जो फॉल्टी कंपोनेंट होगा ना उसको ही रिप्लेस कर देंगे, या रिपेयर होगा तो रिपेयर कर देंगे। भैया हमें ई वेस्ट कम से कम करना है, जिसकी वजह से एक तरीके से आप भी हेल्प कर रहे हो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। अब कोई भी ई वेस्ट हम फैलने नहीं देने वाले हैं, कोई रिप्लेसमेंट नहीं देने वाले हैं आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो फैसला यही है। इससे क्या है कि हमारी बचत हो जाएगी। ये तो मीटिंग की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो अब हमें फैसला लेना है कि किसी को रिप्लेसमेंट नहीं देनी। इसमें खर्चा बहुत हो जाता है हमारा, हमें खर्चा नहीं करना है, हमें दिखाना है कि ई वेस्ट का नाम लो और अपने खर्चे की कटिंग करो और प्रॉफिट आना चाहिए बस। एलोन मस्क को देखो वेरिफिकेशन बैज बेच रहा है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर आप 4K 8K की भी वीडियो आजकल देख रहे होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी कोई यूज़र किसी वीडियो को अपलोड करता है तो यूट्यूब उसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रेस कर देता है, उसका बिट रेट थोड़ा सा लो कर देता है, जिसकी वजह से जब कोई क्रिएटर अपलोड करता है तो उसका फाइल साइज शायद 4 GB का होगा, लेकिन जब वो उसी फाइल को डाउनलोड करने बैठेगा तो वो 200-250 MB की बना दी जाती है, क्योंकि YouTube उसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रेस कर देता है। तो जिसकी वजह से जो वीडियो कंटेंट क्रिएटर ने अपलोड करी है वो उसकी क्वालिटी से थोड़ी सी डाउन हो जाती है। लेकिन YouTube अब 1080p प्रीमियम भी ट्राई कर रहा है, शायद अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाले लोगों के साथ में ही ट्राई कर रहा है, जो करीबन $12 की मेंबरशिप ले लेते हैं YouTube के ऊपर, जिनको फिर एड्स भी देखने को नहीं मिलती है। तो उनके लिए ये क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देंगे और उनको हाई क्वालिटी 1080p देखने को मिल जाएगी, जिसको उतना ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं किया जाएगा जितना नॉर्मल यूजर्स के लिए कॉम्प्रेस कर दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए कुछ यूजर्स को जिनके पास में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उनको 1080p प्रीमियम भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक जापानीज स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है बलून फ्लाइट। वो लोगों को अर्थ का कर्वेचर जैसे कि ब्लू ओरिजिन दिखा रहा था। हालांकि ब्लू ओरिजिन 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाता है, लेकिन उसके लिए वो चार्ज करता है 205 करोड़ रुपए। ये आपको सिर्फ 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही लेके जाएगा, जहां से आप अर्थ का कर्वेचर देख सकते हो सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए में। और इन्होंने कहा है कि इसके लिए आपको कोई भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, सीधा आओ मुंह धो के और बैठ जाओ हमारे बलून में और सीधा देखो अर्थ का कर्वेचर। हालांकि अगर आप कहोगे पैसेंजर प्लेन कितनी ऊंचाई पर लेके जाता है हमको, वो सिर्फ 10-12 किलोमीटर ऊंचाई पर लेके जाता है। हालांकि शायद वहां से भी अर्थ का कर्वेचर दिख जाता हो थोड़ा बहुत सा, लेकिन ये 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर लेके जाएंगे जहां से आपको क्लियरली दिख जाएगा कि अर्थ गोल है। और जब भी मैं अर्थ गोल है की बात करता हूं मुझे एक ही चीज याद आती है, वो मैड माइक जो था बेचारा मर ही गया अर्थ के कर्वेचर को देखने के चक्कर में। दोस्तों आपको मालूम होगा एंग्री बर्ड एक काफी ज्यादा पॉपुलर गेम रही थी। अब उसके क्लासिक वर्जन को गूगल प्ले स्टोर से डीलिस्ट कर दिया गया है, लेकिन ऐप स्टोर के ऊपर आईफोन वालों के लिए तो रहेगी ही, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया है रेड फर्स्ट फ्लाइट। अब ये किया क्यों है, क्योंकि भैया एंग्री बर्ड के जो दूसरे वर्जन्स आ रहे हैं उन पर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचा रही है। लोगों को पुरानी वाली गेम ही पसंद है, नई वाली उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही, जिसकी वजह से इन्होंने कहा है कि भैया इसको हटाओ ताकि दूसरी गेमें चल पाए हमारी। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं 2 चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक चिप की मैन्युफैक्चरिंग की जा सकेगी। ये उस तरीके के प्लांट तैयार किए गए हैं और यहाँ पर यह भी कहा गया कि 80,000 इंजीनियर्स लगे हुए हैं सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर काम करने में, मतलब उसमें जो इशू रहते हैं वो। और
और इसी के साथ साथ डिज़ाइन किस तरीके से बनाए जा सकते हैं उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और सभी स्टार्टअप को एनकरेज किया जा रहा है कि भैया सेमीकंडक्टर के ऊपर अगर आपके हो रहा है तो काम करो, उसका डिज़ाइन तैयार करो, ताकि ये इकोसिस्टम इंडिया के अंदर ही तैयार हो पाए कि भैया हम ही डिज़ाइन करें, हम ही बनाएं और हम ही फिर दूसरे देशों को दे भी पाएं। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हो एक स्काई डाइवर को जिसका नाम क्रिस्टोफर है, लेकिन वो जैसे ही जंप लगाता है प्लेन से कुछ देर बाद उसे मिर्गी का दौरा आ जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर बचना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन किसी तरीके से इसका जो साथी था वो पहुँचता है और वो इसका पैराशूट खोल देता है। अगर कुछ भी हो जाता, मान लो वो अपना पैराशूट पहले खोल देता, तो शायद क्रिस्टोफर का बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन इसका पैराशूट खोल देता है, जिसके बाद में जब उसका मिर्गी का दौरा ख़त्म होता है करीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पर उसको होश आ जाता है, जिसके बाद में वो सेफली लैंड कर जाता है। वरना वो दिन शायद इसका आखिरी स्काई डाइव होता।